हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक और यह क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। यह विज्ञान अर्थात साइंस का क्वेश्चन है और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो लोग जितने भी छात्र अभी 9th क्लास में हैं तो वो 10th में प्रमोट होंगे एग्ज़ाम होने के बाद, और जो 10th में हैं वो 11th में होंगे। तो मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए निःशुल्क जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसकी निःशुल्क कोचिंग दूंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट सिद्ध होगी और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं और जो भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। और 1 अप्रैल से या 5 अप्रैल से जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 दिन बाद से ही हमारी यह ऑनलाइन कोचिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो जो भी छात्र कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं के जो भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, वह इस चैनल को से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर है बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो हमारा आंसर है दिन के समय जब जलीय भाग, जो दिन के समय जो जलीय भाग होता है जहाँ पानी भरा होता है, जलीय भाग गर्म हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाता है, वह भाग गर्म हो जाता है। तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है। पानी गर्म होगा तो वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, जलवाष्प बन जाती है। ठीक है, और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। जो जल होता है वह गर्म हो जाता है और भाप बनकर वायु में क्या हो जाता है, मिल जाता है, प्रवाहित हो जाता है। जल वाष्प की कुछ बूंदें, जल वाष्प की कुछ मात्रा क्या हो जाती है, विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वह क्रिया करके वायुमंडल में चली जाती है। देखिए जैसे ही जल वाष्प बनेगी वह वायुमंडल में ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो जैविक क्रियाओं के साथ वायुमंडल में चली जाएगी, और जो यह वायु है वह गर्म हो जाती है। गर्म क्यों होती है, क्योंकि सूर्य के तापमान से, सूर्य की गर्मी के कारण वायु गर्म हो जाएगी और गर्म जलवाष्प भी रहती है, तो ये क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो गर्म वायु जलवाष्प को लेकर ऊपर उठ जाती है। जब ऊपर उठ जाती है तो वायु ऊपर जाते ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऊपर जाते ही ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। तो जो ठंडी होने के कारण हवा में उपस्थित जो जलवाष्प होती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जब वो संघनित हो जाती है तो फिर वो हम उसको क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम बादल कहते हैं। और ये चारों तरफ क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बादल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो दिन के समय से लेके यहाँ तक हमने देखा कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। एक बार और देख लीजिए कि जब दिन के समय जब जलीय भाग क्या होता है, गर्म होता है। सीधी सी बात ये हमें याद रखनी है कि जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा पानी गर्म होगा, गर्म होगा तो वो भाप बन जाएगा, भाप बन के वो वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल में वह हवाओं के संपर्क में आएगा, जैविक क्रियाएं होंगी, और जो गर्म वायु है, जल वाष्प है, वह ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी तो वही क्या हो जाएगी, बूंदों का रूप लेके बादलों का रूप ले लेती है। ठीक है, हमें इतना रखना है, याद रखना है। तो ये हमारा था क्वेश्चन कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अन्य कोई क्वेश्चन के आंसर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।